बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। ये आज का जो कार्यक्रम है वो एक संवैधानिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कह रहा हूं, जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान की अवहेलना करते, उनको तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। और यहाँ उपस्थित हुए तमाम वर्ग के लोग, जिनका जो भी उद्बोधन है, उनको उद्बोधन से मेरा नमस्कार। ये जो आज भिल प्रदेश कैटेरी में आदिवासी भील राजा उदय खराड़ी की धरती पर, ये भीलों की नगरी पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम में पधारे मेरे तमाम साथी, दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, हमारे पिलानी से विधायक महोदय आए, और जो मेरे सामने बैठे संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, जोहार, धन्यवाद। साथियों, यहां लगभग सारी बातें हो चुकी, लेकिन मैं यहां मोटा मोटी तौर पर 5 मिनट के समय में अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा, क्योंकि और वक्त आ चुके हैं और रास्ते में और चल रहे हैं और आने वाले हैं। मैं ये जो पर्चा है, उस पर्चे के अंदर 2 नंबर का बिंदु है, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू न करके इस इलाके के आदिवासियों को जिस प्रकार से जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जंगल से बेदखल किया जा रहा है, यह संविधान का उल्लंघन है। हम लोग संविधान मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। किस लिए मना रहे हैं? कि आज ही के दिन संविधान का मसौदा तैयार करके बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था, और उस संविधान के अंदर ये 5वीं अनुसूची की पैरवी करने वाले हमारे आदिवासियों के मसीहा कहो तो भी, और संविधान निर्माता के सदस्य कहो तो भी, और 5वीं अनुसूची के जनक कहो तो भी, जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान में रखवाया था 5वीं अनुसूची को। उसको आज की तारीख में नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं साथ साथ में कहना चाहता हूं, मैं इस इलाके के जो मुद्दे हैं उसको फोकस करना चाहूंगा। इस इलाके में हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे शोषित वंचित, चाहे जनरल समाज का आदमी हो, उसके साथ में संवैधानिक प्रक्रिया लागू नहीं करके दूसरी प्रक्रिया लागू हो रही है, और जो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं, टीआर सालवी जी, सुसंपत बागड़ी जी, लेखपाल जी, जो भी इस कार्यक्रम के आयोजन करता है, मैं आया था गए साल, नहीं उससे पहले साल आया था, कोर्ट चलाया है, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति के सामने हमने एक बड़ा सा है, वो बम्बू इसलिए लगाया है के ऊपर लेकिन यहाँ का कलेक्टर, यहाँ की सरकार, मैं कहना चाहता हूँ लोगों से, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये आदिवासियों की जमीन है, ये यहाँ के लोगों की जमीन है। कुछ जो झंडा हम फहरा के छोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ लोगों से, अगर नहीं मानते हैं तो आदिवासी लोग संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपने घर में तीर कमान लेके आए, हल है धन लेके आए, दलित समुदाय के घर में जो भी चीज है वो लेके आए, ओबीसी लेके आए, माइनॉरिटी लेके आए। सरकार को बता दे कि भीमराव जी का, अम्बेडकर का जो मूर्ति लगाया है, वहां हम झंडा वोट करके रहेंगे, और हमें निश्चित करना चाहिए। सरकार को इस बात की सूचना
यहाँ IBCID और पुलिस प्रशासन आया है, आज ही दे दे। हम आने वाले समय में बात झंडा जरूर लगाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे बीच में अमित खिलाड़ी बैठे हुए, उन्होंने यहां पर वीर बाला कालीबाई कलाश्रम भील बालिका का बोर्ड गढ़ा था। किसने गढ़ा था? इस इलाके की आदिवासी क्षेत्र की शिक्षा की देवी कहलाती है वो, जिसने एजुकेशन के लिए अपने प्राणों की त्याग दिया, अपने जान की बाजी लगा दी अपने गुरु के लिए। उस शिक्षा की देवी का पता लगाया था। आने वाले समय में हम लोग वहां पर कालीबाई कलाश्रम का स्टेच्यू लगाना चाहते थे, वो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, जो कुछ लोगों ने उखाड़ दिया। मैं कहना चाहता अमित खिलाड़ी को वो वापस पुनः लगाए, और सरकार को, उदयपुर के प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आपको रखवाली करने का, वहां पर आपको रखवाली करनी होगी, और वहां पे हम लोग कालीबाई कलाश्रम का स्टेच्यू लगाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, ये गलत बात नहीं है। मैं बैठा हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा जब संविधान सभा में नहीं थे, उन्होंने बार बार कहा था हमको जनजाति शब्द नहीं चाहिए। क्या होता है जनजाति शब्द? जन मनी लोग, जाति मनी जाति, लोगों की जाति है हम लोग। उन्होंने कहा था हम लोगों को आदिवासी कहा जाए, और तब संविधान सभा में मात्र 5 आदिवासी थे, और सबसे पढ़े लिखे जैसे जयपाल सिंह मुंडा थे, और उन्होंने इस बात को दबंगदाई से रखा था। और जिस दिन जयपाल सिंह मुंडा नहीं आए थे, उस दिन सभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि यार जयपाल सिंह मुंडा नहीं आए हैं तो आप लोग इनको आदिवासी की जगह जनजाति कह दो। और आज लोग, हम लोग जनजाति जनजाति कह रहे हैं। जनजाति का कोई मीनिंग नहीं होता। ट्राइबल शब्द का मीनिंग होता है, आदिवासी का मीनिंग होता है, कबीलाई शब्द का मीनिंग होता है, गण शब्द का मीनिंग होता है। नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या देना चाहता हूं, बार बार ज्ञापन देके कहा है, कुछ विशेष वर्ग के लोग भिन्न समुदाय को प्रताड़ित कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मान लो वहां पे कुछ अनहोनी घटना घट गई तो उसका जिम्मेदार उदयपुर का प्रशासन होगा, और तब हम लोग इस प्रदेश का पूरा कार्रवाई लेके उदयपुर कलेक्टर का घेराव करेंगे। तब आपका का आंकड़ों को आप सुन लीजिए। कहने की बहुत सारी बातें मैं और कहना चाहता हूं। साथ साथ में यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा लगा हुआ है, साथ साथ में एक झंडा लगा हुआ है जय भील प्रदेश। हम जब तक हमारी 5वीं अनुसूची को संपूर्ण रूप से लागू नहीं करते, मानते नहीं, तब तक जय भील प्रदेश का नारा गूंजता रहेगा। हमने मात्र राजस्थान और कुछ गुजरात का कुछ इलाका लेके हमने किया था, महाराष्ट्र का, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश भर में संसद में और राजस्थान के विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी जय भील प्रदेश का नारा गूंज उठा है, वो भी संविधान के तहत गूंज उठा है। इसीलिए हम आने वाले समय में कहना चाहते हैं कि आप लोग जहां पे भी पत्थर दिखे, पहाड़ दिखे, वहां पे बड़े बड़े भील प्रदेश के झंडे लगा दो। और जो आपके झंडे नहीं है, उन झंडों का क्या करना है मैं मन से नहीं कहना चाहता हूं, वो आप डालो और वो झंडे जाने, लेकिन ये झंडा हमारा ऊंचा रहना चाहिए। साथ साथ में बाबा साहब और हमारे जयपाल सिंह मुंडा, संविधान सभा ने आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान दिए हैं। मैं अंतिम में एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 5वीं अनुसूची में आदिवासी इलाके को स्पेशल राइट, विशेष प्रोविजन दिए हैं, उस प्रोविजनों को अंधाधुन ये लोग नहीं मान रहे, जिसको संविधान ने भी माना। आज की तारीख देख लो, सलूम्बर के अंदर जितेश कटारा को जिस प्रकार से सहेंद्रपुर घरवाया, वो भी एक संवैधानिक हत्या हुई है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं, सलूम्बर के अंदर लगेता गांव है, उस गांव के अंदर सोने की माइंस मिली है, वो सारा सोना मिला है, वो सोना तुम्हारे बाप का नहीं है, वो जमीन हम देने वाले नहीं है। यहाँ से कान खोल के सुन लो, यहाँ से आप दिल्ली सरकार सुन लो,
न तो आपने ग्राम सभा है, हमारे गांव कमेटियों की कोई परमिशन लिया है। परमिशन के बिना, ग्राम सभा की परमिशन के बिना आप लोग एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। सोने की बात तो दूर हुई। साथ साथ में कहना चाहते हैं, आनंदपुरी भुकिया के अंदर भी सोने की खान मिली, वहां पर भी हम लोग खोदने नहीं देंगे। खोदना है तो दिल्ली खोदो, खोदना है तो जयपुर खोदो, आदिवासी इलाके नीचे क्या पड़ा है? ये सोना हमारे बाप का है, जिसकी जमीन उसका खरीद, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विधानसभा जजमेंट के अंदर। और समता जजमेंट का भी आप लोग कहीं कहीं दरकिनार कर रहे हो। ये भी संविधान के अवहेलना है, संविधान की हत्या कर रहे हो आप लोग। इसलिए मैं अंत में आप लोगों से दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जिस उदयपुर की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक बार आह्वान होगा कि हमें कोर्ट चौराहे के बाहर बाबा साहब की मूर्ति है, वहां पर भीम का झंडा हमें लहराना है, ऐसा आह्वान आ जाए तो आप लोग अपने घर से बाहर निकलकर वहां झंडा फहराने के लिए आ जाइए और हाथ में एक एक झंडा और लेकर आइए, जिससे ये लगाने के वैसे झंडे और पूरी कलेक्ट्री को भी भीम के झंडे से हम लोग रंगीन कर सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है, ये पावर आपको संविधान ने दिया है। पावर तो बहुत सारे दिए, बातें बहुत सारी है, लेकिन मेरा समय पूरा हो रहा है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे पधारे, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और IBCID जो भी साथी हमारे आए हुए हैं, कुछ बातें हमने बोली है, वो बातें निश्चित रूप से आप लोग जयपुर दिल्ली तक पहुंचाओगे, IB के लोग और CID के लोग जयपुर तक पहुंचाएंगे। और नहीं पहुंचाओ तो फिर बाद में आप जड़ो, आपका काम जाड़े, हम तो हमारा काम करने वाले। तीसरी बात की जा रहे, साफ कहना, सुखी रहना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भीम।